हेलो एवरीवन, एकेडमिक क्लास्टिक चैनल पे आप लोगों का स्वागत है। आज हम लोग कक्षा 10 की हिंदी पाठ्य पुस्तक स्पर्श 2 इसका पाठ 11 डायरी का एक पन्ना इसका प्रश्न अभ्यास करेंगे, जिसके की लेखक हैं सीताराम सेक्सड़िया। और इस पाठ में हम लोगों ने पढ़ा था कि ये डायरी का जो एक पन्ना है यह इनकी निजी ज़िंदगी से लिया गया। निजी ज़िंदगी में इनका एक डायरी था, उससे ये पन्ना लिया गया है, जिसमें उन्होंने 26 जनवरी 1931 के दिन जो कलकत्ता में हुआ था, झंडा फहराने के दौरान मोनूमेंट में जो झंडा फहराया गया था, उस दौरान जो लोग घायल हुए थे, अंग्रेज़ों द्वारा पकड़े गए थे, तो उस दिन के बारे में ये वर्णन किए हैं इस अपने डायरी में। तो इसका शीर्षक है डायरी का एक पन्ना। चलिए आज हम लोग प्रश्न अभ्यास इसका देखते हैं। तो इसमें कुछ शब्दार्थ और टिप्पणियां हैं जो कि आप लोग देख लेंगे। तो प्रश्न अभ्यास देखते हैं। प्रश्न अभ्यास पहला है, एक या दो पंक्ति में लिखना है। इसमें 5 प्रश्न हैं। पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, कलकत्ता वासियों के लिए 26 जनवरी 1931 का दिन क्यों महत्वपूर्ण था? 26 जनवरी 1931 का दिन, तो 26 जनवरी 1931 को गुलाम भारत में पहला स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। ये हम लोगों ने एक्सप्लेनेशन में पढ़ा था, समरी में, जिसमें कलकत्ता वासियों की भागीदारी साधारण थी। 26 जनवरी 1931 को उसकी पुनरावृत्ति थी, परंतु इस बार कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था। 26 जनवरी 1930 को जो थी पहली बार स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था, तो दूसरी बार ये 26 जनवरी 1931 को था, उसकी पुनरावृत्ति थी। ठीक है, तो इसलिए ये महत्वपूर्ण था, क्योंकि इस बार जो था कलकत्ता में इसकी तैयारियां जोरों पर थी, इसलिए कलकत्ता वासियों के लिए यह दिन महत्वपूर्ण था। सुभाष बाबू के जुलूस का भार किस पर था? तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था, जो कि गिरफ्तार भी कर लिए गए थे, लेकिन गिरफ्तार होने से पहले उन्होंने इस जुलूस का पूरा काम कर लिया था, जुलूस का प्रबंध कर चुके थे। तो सुभाष बाबू के जुलूस का भार पूर्णोदास पर था। विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू के झंडा गाड़ने पर क्या प्रतिक्रिया हुई? तो बंगाल प्रांतीय विद्यार्थी संघ के मंत्री अविनाश बाबू ने जैसे ही झंडा गाड़ा, पुलिस ने उन्हें पकड़ लिया और लोगों पर लाठियां चलाई। लोग अपने अपने मकानों पर सार्वजनिक स्थलों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर किस बात का संकेत देना चाहते थे? तो लोग अपने अपने मकानों पर सार्वजनिक स्थल होता है पब्लिक प्लेस, जैसे कि चौक चौराहा पे, पार्क में, ये सब सार्वजनिक स्थल हुआ। लोग अपने अपने मकानों पर सार्वजनिक स्थानों पर राष्ट्रीय झंडा फहराकर बताना चाहते थे कि वे अपने को आज़ाद समझकर आज़ादी मना रहे हैं, उनमें जोश और उत्साह है। पुलिस ने बड़े बड़े पार्कों तथा मैदानों को क्यों घेर लिया था? आज़ादी मनाने के लिए पूरे कलकत्ता शहर में जनसभाओं और झंडारोहण उत्सवों का आयोजन किया गया, इसलिए पार्कों और मैदानों को पुलिस ने घेर लिया था, ताकि वहाँ पे झंडोत्तोलन न हो सके। अगला है प्रश्नों के उत्तर जो हैं, इसमें 5 प्रश्न हैं, उसमें 25 या 30 शब्दों में देना है। तो पहला प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न है, 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए क्या क्या तैयारियां की गई? मतलब 26 जनवरी 1931 का दिन जो है वो अमर रहे, मतलब उसे बार बार याद किया जाए, इसके लिए क्या तैयारियां की गई थी? तो 26 जनवरी 1931 के दिन को अमर बनाने के लिए काफ़ी तैयारियां की गई थी। केवल प्रचार पर ही 2000 रुपये खर्च किए गए थे। कार्यकर्ताओं पर उनका कार्य घर घर जाकर समझाया गया था, किसको क्या करना है, उनका काम क्या है, घर घर जाके समझाया गया था। कलकत्ता शहर में जगह जगह झंडे लगाए गए थे। कई स्थानों पर जुलूस निकाले जा रहे थे और झंडा फहराया जा रहा था। टोलियां बनाकर लोगों की भीड़ उस स्मारक के नीचे इकट्ठे होने लगी थी, जहां सुभाष बाबू झंडा फहराने वाले थे और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ने वाले थे। अगला प्रश्न है, आज जो बात थी वह निराली थी। इस किस बात से पता चलता है कि आज का दिन अपने आप में निराला है? स्पष्ट कीजिए। मतलब अपने आप में यादगार है। आज का दिन निराला इसलिए था क्योंकि आज के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता मनाया गया था, स्वतंत्रता दिवस 26 जनवरी 1931 को। और ये 26 जनवरी 1930 को पहली बार स्वतंत्रता मनाया गया था, और आज है 26 जनवरी 1931। तो यही बोला जा रहा है कि आज ही के दिन, जो 26 जनवरी के ही दिन पहली बार सारे हिंदुस्तान में स्वतंत्रता दिवस मनाया गया था। और इस साल भी फिर से वही दोहराया जाना था, मतलब फिर से
26 जनवरी आया है 1931 को, तो फिर से हम लोग स्वतंत्रता दिवस मनाएंगे, झंडा फहराएंगे। सभी मकानों पर हमारा राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था और बहुत से मकान तो इस तरह सजाए गए थे जैसे हमें स्वतंत्रता मिल गई हो। स्मारक के नीचे जहाँ शाम को सभा होने वाली थी उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कई स्थानों पर तो सुबह से ही लोगों ने झंडे फहरा दिए थे। स्त्रियां अपनी तैयारियों में लगी थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। इस दिन जो थी पूरे से कलकत्ता शहर में झंडा फहराया जाना था और सभी मकानों पर राष्ट्रीय झंडा फहरा रहा था। जहाँ झंडा फहराना था पूरे सुभाष बाबू के द्वारा, वहाँ पुलिस ने 6 बजे से ही गश्ती लगा रखी थी, लेकिन उससे पहले वहाँ झंडा पुलिस स्मारक के नीचे सुबह 6 बजे होने वाली थी। लेकिन इतना सब कुछ होने के बाद भी लोगों ने झंडे फहरा दिए थे और स्त्रियां अपनी तैयारी में अलग अलग जगहों पर जुलूस निकालने के लिए तैयारी कर रही थी और सभी जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी हुई थी। इसलिए जो था 26 जनवरी 1931 का दिन निराला था। पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में क्या अंतर था? तो पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला कि अमुक अमुक धारा के अनुसार कोई सभा नहीं हो सकती। बहुत सारा धारा के अनुसार वो लोग निकाला कि कोई सारा सभा नहीं हो सकती। यदि कोई सभा में जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा। और काउंसिल की ओर से नोटिस निकाला, मतलब कांग्रेस काउंसिल की ओर से, कि स्मारक के नीचे ठीक 4:24 पर झंडा फहराया जाएगा तथा स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सर्वसाधारण की उपस्थिति होनी चाहिए। इस तरह दोनों नोटिस एक दूसरे के विरुद्ध थे। पुलिस कमिश्नर का जो नोटिस था उसमें था कि इस धारा के तहत इस धारा के तहत कोई भी झंडा नहीं फहराया जाएगा, जुलूस नहीं निकाला जाएगा, जो जाएगा उसमें उसको दोषी समझा जाएगा। लेकिन काउंसिल की तरफ से जो नोटिस निकाला गया था उसमें था कि सभी इस दिन यहाँ झंडा फहराया जाएगा और सभी को यहाँ आना है, सर्वसाधारण की उपस्थिति अनिवार्य है। तो ये दोनों जो नोटिस था एक दूसरे के विरुद्ध था, अगेंस्ट था। तो यही अंतर था पुलिस कमिश्नर के नोटिस और काउंसिल के नोटिस में। धर्मतल्ले के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया? धर्मतल्ला के मोड़ पर आकर जुलूस क्यों टूट गया, ये पूछा जा रहा है। तो जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां पहले वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर ही बैठ गई, बाद में उन्हें पुलिस पकड़ कर ले गई। इस कारण धर्मतल्ले के मोड़ का जुलूस टूट गया, क्योंकि वहाँ से जो थी धर्मतल्ले के मोड़ से पुलिस ने ये स्त्रियों को पकड़कर थाने ले गई थी, इसलिए वहाँ टूट गया था। धर्मतल्ले के मोड़ पर जुलूस टूट गया था। अगला प्रश्न देखते हैं। डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवाना चाह रहे थे। उन लोगों के फोटो खींचने की वजह क्या हो सकती थी, स्पष्ट कीजिए, ये पूछा जा रहा है, फोटो खींचने का वजह। तो डॉक्टर दासगुप्ता जुलूस में घायल लोगों की देखरेख तो कर ही रहे थे, उनके फोटो भी उतरवा रहे थे। उन लोगों के फोटो खिंचवाने की 2 वजह हो सकती थी। एक तो यह कि अंग्रेजों के अत्याचारों का खुलासा किया जा सकता था कि किस तरह उन्होंने औरतों तक नहीं छोड़ा। दूसरी वजह यह हो सकती थी कि बंगाल या कलकत्ता पर जो कलंक था कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, इस कलंक को कुछ हद तक धोया जा सकता और साबित किया जा सकता था कि वहाँ भी बहुत काम हो रहा है। तो ये फोटो इसलिए उतरवा रहे थे कि इसकी 2 वजह हो सकती थी। पहले तो वो फोटो दिखा कर कि घायलों का फोटो खिंचवा रहे थे, उनको देख के पता चले कि अंग्रेज किस तरह हम लोगों पर अत्याचार कर रहे हैं, जिन्होंने औरतों तक को नहीं छोड़ा। और दूसरी वजह थी, जो लोग समझते थे कि कलकत्ता के लिए कलंक लग गया था कि वहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है, तो ये फोटो ये प्रूव कर रहा था कि नहीं, कलकत्ता में भी स्वतंत्रता के लिए काम हो रहा है। यहाँ है अगला क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन है, इसका उत्तर देना है 50 से 60 शब्दों में। चलिए देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की क्या भूमिका थी? तो सुभाष बाबू के जुलूस में स्त्री समाज की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी। स्त्रियों ने बहुत तैयारियां की थी। अलग अलग जगहों से स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचाने की कोशिश में लगी थी। स्मारक के नीचे पर सीढ़ी स्त्रियां झंडा फहरा रही थी और स्त्रियों की स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पड़ी थी। जब पुलिस ने भीड़ को पकड़ लिया था तो वहाँ स्त्रियाँ ही थी जो कि स्मारक की सीढ़ियों पर चढ़कर झंडा फहरा रही थी और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ रही थी। स्त्रियाँ बहुत अधिक संख्या में आई थी। सुभाष बाबू की गिरफ्तारी के कुछ देर बाद ही स्त्रियाँ वहाँ से जनसमूह बनाकर आगे बढ़ने लगी।
जब सुभाष बाबू गिरफ्तार हो गए तो स्त्रियां अपना जुलूस बनाकर आगे बढ़ने लगी। धर्मतल्ले के मोड़ पर आते आते जुलूस टूट गया और लगभग 50 से 60 स्त्रियां वहीं मोड़ पर बैठ गई। उन स्त्रियों को लाल बाजार ले जाया गया। मदालसा, जो जानकी देवी और जमुना लाल बजाज की पुत्री थी, उसे भी गिरफ्तार किया गया था। उसे बाद में मालूम हुआ कि उसको थाने में मारा गया था। सब मिलाकर 105 स्त्रियों को गिरफ्तार किया गया। तो इस तरह स्त्री की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका थी सुभाष बाबू के जुलूस में। जुलूस के लाल बाजार आने पर लोगों की क्या दशा हुई। जब सुभाष बाबू को गिरफ्तार करके पुलिस ले गई तो स्त्रियां जुलूस बनाकर जेल की ओर चल पड़ी। उनके साथ बहुत बड़ी भीड़ भी इकट्ठी हो गई, परंतु पुलिस की लाठियों ने कुछ को घायल कर दिया, कुछ को पुलिस गिरफ्तार करके ले गई और बची हुई स्त्रियां वहीं धर्मतल्ले के मोड़ पर बैठ गई। भीड़ ज़्यादा थी तो आदमी भी ज़्यादा जख्मी हुए, कुछ के सर फट गए और खून बह रहा था। तो जब जुलूस लाल बाजार आई तो पुलिस ने उन पर लाठी चार्ज किया, कुछ को जेल ले गया, कुछ वहीं बैठ गई मोड़ पर और बहुत सारे लोग जख्मी हुए, कुछ के सर फट गए थे, खून बहुत बह रहा था। तो लाल बाजार आने पर यही दशा हुई थी। जब से कानून भंग का काम शुरू हुआ है तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे मैदान में नहीं की गई थी, और यह सभा तो कहना चाहिए कि ओपन लड़ाई थी। यहाँ पर कौन से और किसके द्वारा लागू किए गए कानून को भंग करने की बात कही गई है। क्या कानून भंग करना उचित था? पाठ के संदर्भ में अपने विचार प्रकट कीजिए। तो यहाँ पर अंग्रेज प्रशासन द्वारा सभा न करने के कानून को भंग करने की बात की गई। मतलब अंग्रेज प्रशासन नहीं चाहता था कि यहाँ कोई सभा हो, तो वो कानून बनाया था कि यहाँ कोई सभा नहीं होगी, तो उस कानून को भंग किया गया सभा करके। ये कानून वास्तव में भारतवासियों की स्वतंत्रता को कुचलने वाला कानून था, अतः इस कानून का उल्लंघन करना सही था। ये कानून जो था ये बताता था कि इसमें भारतवासियों की स्वतंत्रता निहित नहीं है, तो इसका उल्लंघन करना सही था। उस समय हर देशवासी स्वतंत्रता के लिए अपना सब कुछ त्यागने के लिए तैयार था और अंग्रेजी हुकूमत ने सभा करने, झंडा फहराने और जुलूस में शामिल होने को गैरकानूनी घोषित कर दिया था। अंग्रेजी प्रशासन नहीं चाहता था कि लोगों में आज़ादी की भावना आए, परंतु अब हर देशवासी स्वतंत्र होना चाहता था। उस समय कानून का उल्लंघन करना सही था। यह सही था उस समय कानून का उल्लंघन करना, ताकि हम अपनी स्वतंत्रता के लिए तैयार हो सके। अंग्रेजी हुकूमत ने झंडा फहराने, सभा करने पर गैरकानूनी घोषित कर दिया था। वो नहीं चाहता था कि लोगों में आज़ादी की भावना आए। ठीक है, तो उस समय कानून का उल्लंघन करना जो था सही था। यदि हम लोग कानून का उल्लंघन नहीं करते तो हमारे मन में स्वतंत्रता की आशा पैदा नहीं होती और आज हम स्वतंत्र नहीं हुए होते। अगला प्रश्न है, बहुत से लोग घायल हुए, बहुतों को लॉकअप में रखा गया, बहुत सी स्त्रियां जेल गई, फिर भी इस दिन को अपूर्व बताया गया। आपके विचार में यह अपूर्व क्यों है? अपने शब्दों में इसको लिखना है। सुभाष बाबू के नेतृत्व में कलकत्ता में लोगों ने स्वतंत्रता दिवस मनाने की ऐसी तैयारियां की थी जैसी आज से पहले कभी नहीं हुई। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाला था कि कोई भी सभा में नहीं जाता है तो उसे दोषी समझा जाएगा, परंतु लोगों ने इसकी परवाह नहीं की और अपनी तैयारियों में लगे रहे। पुलिस की लाठियों से कई लोग घायल हुए, कई लोगों को गिरफ्तार किया गया, स्त्रियों पर भी बहुत अत्याचार हुए। इतिहास में कभी इतनी स्त्रियों को एक साथ गिरफ्तार नहीं किया गया था। इन्हीं बातों के कारण इस दिन को अपूर्व बताया गया, मतलब ऐसा पहले कभी नहीं हुआ था। ठीक है, अगला है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। यहाँ दो क्वेश्चन है, दोनों का अर्थ बताना है। तो पहला है, निम्नलिखित का आशय स्पष्ट कीजिए। आज तो जो कुछ हुआ वह अपूर्व था, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था कि यहाँ काम नहीं हो रहा है, वह आज बहुत अंश में धुल गया। दूसरा है, खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी। तो चलो हम लोग पहला का आशय देखते हैं। पहला है, आज जो कुछ भी हुआ वह अपूर्व था, बंगाल के नाम या कलकत्ता के नाम पर कलंक था, यहाँ काम नहीं हो रहा था, वह आज बहुत अंश में धुल गया। तो कलकत्ता के लगभग सभी भागों में झंडे फहराए गए थे, जिस पर कि रास्तों में मनुष्य का आना जाना था। वहीं जोश, खुशी और नयापन महसूस होता था। बड़े बड़े पार्कों और मैदानों को सवेरे से ही पुलिस ने घेर रखा था। ठीक है, क्योंकि वहीं पर सभाएं और समारोह होना था। स्मारक के नीचे जहां शाम को सभा होने वाली थी, उस जगह को तो सुबह के 6 बजे से ही पुलिस ने बड़ी संख्या में आकर घेर रखा था। इतना सब कुछ होने के बाद भी कई जगह पर तो सुबह से ही लोगों ने झंडे फहराने शुरू कर दिए थे। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। और ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। मतलब इस सभा से लोग अंग्रेजों के खिलाफ खुली लड़ाई लड़ रहे थे कि देखो अब हम स्वतंत्रता के लिए तैयार हैं। पुलिस कमिश्नर ने
नोटिस निकाल दिया कि यदि इस सभा में कोई जाएगा तो उसे दोषी करार दिया जाएगा। लेकिन लोगों की भीड़ इतनी अधिक थी कि पुलिस ने उनको रोकने के लिए लाठियां चलाना शुरू कर दी। आदमियों के सर फट गए, कईयों को तो पकड़कर पुलिस जेल ले गई। जगह जगह पर स्त्रियां अपना जुलूस निकालने और सही जगह पर पहुंचने की कोशिश में लगी थी। इतना सब कुछ होने पर भी लोगों के साहस और जोश में कमी नहीं आई। इसलिए जो था आज का दिन मतलब 26 जनवरी 1931 का दिन जो था अपूर्व था, क्योंकि बंगाल में के बारे में बोला जा रहा था। कलकत्ता को, उस टाइम कलकत्ता को हम लोग बंगाल बोलते थे, ऐसा कहा जा रहा था कि यहाँ स्वतंत्रता के लिए कोई काम नहीं हो रहा है। तो ये जो था इस तरह से जो आज हुआ था, वहाँ समारोह पूर्वक झंडा फहराने का काम चल रहा था, लोग जगह जगह पे जुलूस निकल रहे थे, गिरफ्तार किए गए थे। तो ये कलंक जो था बहुत अंश में धुल गया था। अगला है खुला चैलेंज देकर ऐसी सभा पहले नहीं की गई थी, इसका आशय। जब से स्वतंत्रता प्राप्ति के लिए कानून तोड़ने का सिलसिला शुरू हुआ था, तब से आज तक इतनी बड़ी सभा ऐसे खुले मैदान में कभी नहीं हुई थी। ये सभा तो कह सकते हैं कि सबके लिए ओपन लड़ाई थी। पुलिस कमिश्नर ने नोटिस निकाल दिया कि अमुक अमुक धारा के तहत कोई भी किसी तरह की सभा नहीं कर सकता। जो लोग भी काम करने वाले थे उन सबको इंस्पेक्टरों के द्वारा नोटिस सूचना दी गई थी, और उन्होंने किसी भी तरह से सभा में भाग लिया तो दोषी समझे जाएंगे। इधर परिषद की ओर से नोटिस निकाला था कि 4:24 पर नीचे स्मारक के नीचे झंडा फहराया जाएगा और स्वतंत्रता की प्रतिज्ञा पढ़ी जाएगी। सभी लोगों को उपस्थित रहने के लिए कहा गया था। प्रशासन को इस तरह से खुली चुनौती देकर पहले कभी इस तरह की कोई सभा नहीं हुई थी। तो यही इस बात का आशय है कि जब भी अंग्रेज इतना विरोध कर रहा था ये सभा का, फिर भी लोगों ने हिम्मत करके खुली चुनौती देकर उस मोनूमेंट में सभा का आयोजन किया, झंडे को फहराया, चाहे उनके लिए जेल जाना पड़ा। यहाँ तक कि अंग्रेजों ने नोटिस भी निकाला था इंस्पेक्टरों के द्वारा, जो इस सभा में जाएगा उसको इस धारा के तहत दोषी पाया जाएगा। फिर भी लोगों ने उसको दरकिनार करते हुए इसमें भाग लिया। झंडा फहराया गया, औरतें गई, झंडा फहराई और उन्होंने सर लाठी भी खाया। तो इस तरह से उन लोगों ने अंग्रेज़ों को खुली चैलेंज दी थी और ऐसी सभा की थी। तो ये था आपका चैप्टर 11 डायरी का एक पन्ना, उसका क्वेश्चन आंसर प्रश्न अभ्यास। धन्यवाद।